वेलकम बैक इन फन एडू। तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की। जो मैंने आपसे बोला था कि हम सीबीएसई प्लस स्टेट बोर्ड के जो 10th के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बायोलॉजी के कुछ 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो 20 क्वेश्चन का जो पहला था पेपर वो मैंने आपको बता दिया था विद रीजनिंग, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं 10th के सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के अंदर जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन है नेम द ग्रेटेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे जो बड़ी बोन होती है ह्यूमन बॉडी की, वो कौन सी है? मीन्स सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोन बोल सकते हो। तो वो बोन कौन सी है? दैट इज़ कॉल्ड फ्यूमर। तो यहाँ पे देखा आपने, फ्यूमर इज़ द लार्जेस्ट बोन। ओके, तो अब ये फ्यूमर है कौन सी बोन? जैसे मैंने आपको बोला कि हमें पता भी होना चाहिए। तो फ्यूमर जो बोन है वो किसको बोलते हो? दैट इज़ हमारे थाई, जो ये लेग है, इस लेग की ये जो सबसे बड़ी बोन होगी आप इसको बोलते हो फ्यूमर बोन। तो सो दैट इज़ फ्यूमर। तो ये जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे, तो फ्यूमर बोन आ गई हमारी। जो लेग्स हैं, इस लेग्स की यहाँ पे जो बोन होती है सबसे बढ़िया बोलोगे, सो दैट बोन इज कॉल्ड फ्यूमर बोन। तो आंसर इज द फ्यूमर बोन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड फ्यूमर। तो ये हमारे पास आ गया फ्यूमर बोन। उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी है? लार्जेस्ट बोन की तो बात की हमने, दैट इज़ द फ्यूमर। तो सबसे छोटी बोन कौन सी है और वो कहाँ पे होती है, उसकी लोकेशन क्या है? तो सबसे छोटी बोन की अगर हम बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है दैट इज़ द स्टेप्स। और आपको पता होगा, इसके लिए आपको देखना है कि कहाँ पे होगा। तो आपका जो ईयर है इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। सो मिडल ईयर के अंदर 3 बोन होंगी, 3 बोन्स, जिसको आप बोलते हो MIS। M का मीनिंग होता है मेलियस, I मीन्स इनकस एंड S मीन्स स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स है दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। सो क्योंकि मिडल ईयर आप कई बार आंसर लिख देते हो तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि मिडल ईयर के अंदर भी या ईयर के अंदर भी हमारे पास 3 बोन्स हैं यहाँ पे मिडल ईयर में, दैट मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। सो द आंसर इज द स्टेप्स। तो स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी बोन रहेगी हमारी, कहाँ पे? हमारे दैट इज़ बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन रहेगी ये। ओके, अगर बात करें, सो विच इज़ द एमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो एमरजेंसी हार्मोन कौन सा है? तो एमरजेंसी हार्मोन की अगर बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन होता है। एमरजेंसी नाम क्यों लगाया गया? तो अगर एमरजेंसी की बात करें कि एक ऐसा हार्मोन जो हमें एमरजेंसी के दौरान, मीन्स जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो ऐसा ग्लैंड है, जैसे हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होने के बावजूद, यहाँ पे किडनी है मान लो, तो किडनी के यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो ये एड्रीनल ग्लैंड क्या सक्रीट करता है? एक हार्मोन, दैट हार्मोन इज का एड्रेनलिन हार्मोन। सो ये एड्रेनलिन हार्मोन जो है किडनी के जो होता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, वो इसको सक्रीट करेगा और ये स्ट्रेस के दौरान रिलीज होगा और हमें स्ट्रेस से बचाएगा। सो इसलिए इसको नाम दिया गया है एमरजेंसी हार्मोन। तो ये एमरजेंसी के दौरान ही रिलीज होगा, ऐसे ये रिलीज कम होगा। ओके, सो दैट इज द आंसर, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। तो यहाँ पे ग्लैंड नहीं, हार्मोन का नाम आएगा, एड्रेनलिन हार्मोन। ओके, सो ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज हेल्पफुल इन क्लॉटिंग, या हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग में मदद करेगा? तो क्लॉटिंग तो पता ही है, जब भी हमारी बॉडी में कट लगता है तो क्लॉट हो जाते हैं ना, क्लॉट बन जाता है एयर के कॉन्टैक्ट में आके। तो ब्लड में तो बड़े सारे कंपोनेंट हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आंसर है प्लेटलेट, लेकिन थोड़ा सा अगर हम याद रखें तो प्लेटलेट किसका पार्ट है? ब्लड का, क्योंकि ब्लड में और भी सेल्स होते हैं, जैसे आपने देखा हुआ है WBC, वाइट ब्लड सेल, उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है दैट इज आर्मी का काम करते हैं, इम्यूनिटी को हमारे बनाते हैं। बाहर से कोई भी एंटीजन जाएगा तो उसको मारने का काम करेंगे। लेकिन अगर RBC की बात करेंगे, उनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको ट्रांसपोर्ट करेंगे? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो प्लेटलेट जो होते हैं इनका मेन काम होता है क्लॉट करना ब्लड को। तो जब कभी अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं कर पाएगा और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच is the cell in the human body where no cell division occur after birth।
तो बर्थ होने के बाद हमारा कौन सा ऐसा कोई बॉडी का सेल है जो वापस डिवाइड ही नहीं करता? तो ये बड़ा अजीब सा है कि हमारी बॉडी का हर सेल डिवाइड करता है, क्योंकि जब सेल हमारे स्किन सेल टूट जाते हैं तो वो वापस डिवाइड हो जाते हैं। अगर हमें थोड़ा सा बर्न हो जाए तो वहाँ से स्किन चली जाती है, फिर नई स्किन आ जाती है। नेल देखते हो, नए नेल आते हैं, हेयर आ रहे हैं। तो हर बॉडी का सेल, इवन की बोन जो होती हैं टूट जाती हैं तो फिर से रीजनरेट कर जाती हैं, सेल डिवीजन होती है। तो बॉडी का कौन सा ऐसा सेल है जो डिवाइड नहीं करेगा? सो आंसर इज द, देख रहे हो जैसे आप, दैट इज नर्व सेल्स। तो नर्व सेल जो हैं वो एक बार जब बन जाते हैं बॉडी के अंदर, उनकी वापस डिवीज़न नहीं होती, तो वो डिवाइड पूरी लाइफ के अंदर नहीं करेंगे। सो नर्व सेल इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मस्कुलर एक्टिविटी अकर इन द ओसोफेगस, अकर इन द ओसोफेगस दैट प्रोपेल द फूड इनटू द स्टोमक। आपने कहना वो कौन सी मस्कुलर एक्टिविटी है जिसके कारण जो हमारा खाना होता है, फूड होता है, वो माउथ से स्टोमक के अंदर जाता है, उस मस्कुलर एक्टिविटी का नाम देना है। एंड तो जहाँ पे पढ़ रहे हो आप आंसर तो पता ही आपको। सो आंसर इज द, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, दैट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। सो पेरिस्टालसिस क्या है कि जब भी हमारा खाना माउथ में होता है तो माउथ से खाना कहाँ जाता है? दैट इज स्टोमक के अंदर। तो ये स्टोमक है, तो यहाँ से खाना जो है वो स्टोमक में जाएगा। तो जब वो खाना स्टोमक में जाता है, इस एक्टिविटी को जो इसको प्रोपेल कर रही है फूड को, कहाँ पे? स्टोमक के अंदर। इस एक्टिविटी को आप बोलते हो, इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हो पेरिस्टालसिस। लेकिन कई बार इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब यही जो मस्कुलर एक्टिविटी थी ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। मतलब अब जो खाना था वो स्टोमक से ऊपर की तरफ प्रोपेल होगा और उससे हमें वॉमिटिंग हो जाएगी। और वॉमिटिंग को हिंदी में बोलते हैं उल्टी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पेरिस्टालसिस का उलट हो रहा है, दैट इज़ रिवर्स पेरिस्टालसिस हो रही है, दैट्स व्हाट इज़ कॉल्ड वॉमिटिंग, और उल्टी का नाम देते हैं। सो रिवर्स पेरिस्टालसिस इसका अपोजिट आ जाएगा कि वो खाना हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो एक और चीज़ याद रखना, थोड़ा कंसेप्चुअल है कि हम बोलते हैं ग्रेविटी जो है हमेशा ऊपर से चीज़ नीचे ही आती है। ये हमने सुना हुआ है कि हमेशा कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे, पेन ऊपर फेंको नीचे ही आएगा। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हम देखेंगे कि हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है? तो वो हमारा दैट इज़ पेरिस्टालसिस। तो अगर इंसान खाना खा के उल्टा भी हो जाए तो हमारा तब भी खाना जो है ऊपर की तरफ जाएगा, मीन्स नीचे जाना चाहिए ग्रेविटी। तो यहाँ पे ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि हमारा पेरिस्टालसिस जो है वो खाने को कहाँ लेके जाएगा? दैट इज माउथ से स्टोमक की तरफ। अगर हम खाना खा के उल्टा भी हो जाएंगे तब भी ये हमारा फूड ऊपर की तरफ, स्टोमक की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोसेस व्हेन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप। कौन सा ऐसा प्रोसेस है, उसका नाम क्या है उस फेज़ का, जब फीमेल जो होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर देती हैं? इतना तो आपको पता ही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूरा यूनिट पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जो आफ्टर एवरी 28 डे अक्कर करेगा, मीन्स इट रिपीट आफ्टर 28 डेज। तो ये जो साइकिल कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, तो ये जब चलता है, स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 पवर्टी में, और जब ये कंप्लीट हो जाता है, मीन्स पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक स्टेज आएगी 45 to 50 ईयर के अंदर, तब हम बोलेंगे कि ये प्रोसेस स्टॉप कर गया। उसके बाद फीमेल जो एग प्रोडक्शन नहीं कर सकते, चाइल्ड बर्थ नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते, उस फेज़ को क्या नाम देते हैं? ओके, सो दैट फेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। मेनो का मीनिंग हो गया दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, और पॉज का मीनिंग होता है स्टॉप। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप करना दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट वीन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट वीन कौन सी है? सो एज फार एज वीन इज़ कंसर्न, तो वीन का काम होता है कैरी करना ब्लड को, किस ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मात्रा ज़्यादा होगी। सो ये कौन सी बोन होगी सबसे बड़ी? दैट इज़ द वीना कावा। सो जैसे आप आंसर देखो वीना कावा, तो ये कहाँ से ब्लड को कैरी करती है? तो ये वीना कावा जो है दो तरह की होती है, एक होती है सुपीरियर वीना कावा, एक होती है इन्फीरियर वीना कावा। तो जो हमारे हार्ट से नीचे के पार्ट से ब्लड को लेके आएगी, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, और सबसे मोटी पाइप होगी, क्योंकि ये किससे बनती है? ये बनती है वीन से, और वीन्स जो होती हैं वो किससे बनती है? विन्यूल से। और विन्यूल कहाँ से आती हैं? सेल से आती हैं। इनमें पहले छोटी पाइप्स बड़ी बनती है, फिर बड़ी बहुत मोटी बन जाती है, और ये सीधी ब्लड को हार्ट के अंदर
डाल देती है। कहाँ पे डालती है? दैट इज़ आरिकल्स के अंदर। ओके, सो अब बात आती है कि ये इसका नाम क्या है? सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा। तो इन्फीरियर वीना केवा जो नीचे वाले पार्ट से, इन्फीरियर पार्ट से ब्लड को लेके हार्ट में डाल देंगी ताकि वो वहाँ से फिर लंग्स में जा सके वेंट्रिकल से। और जो सुपीरियर वीना केवा होता है उसका काम होता है कि हमारे जो सुपीरियर पार्ट है, हेड हो गया, शोल्डर में, हार्ट के ऊपर जितने भी पार्ट है वो सुपीरियर पार्ट है, वहाँ से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड को डालेंगे। सो एग्जैक्ट आंसर इज दैट इज़ हमारा वीना कावा। सो ये आज के क्वेश्चन थे। मुझे लगता है होप करूँगा कि आपको समझ आए होंगे जितने, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा लेंगे, थोड़े थोड़े करके हम इसको डालेंगे और आप इसको बड़े आराम से 10-15 मिनट के अंदर देख भी सकते हो। ओके, सो ये आज के क्वेश्चन थे। फिर से लेके आऊँगा नई वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको शेयर करो और लाइक भी करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो चैनल, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स, जब तक आपके पेपर चल रहे हैं, हम कुछ ना कुछ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायग्राम, कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।